बोलने लगे कि डायरेक्टिव में भी डिवीजन मत करो, एवरीथिंग कीप यू इन द कंपोनेंट ओनली। तो अभी अपन ने जब किया था तो अपन डिवाइड कर रहे थे, लेकिन आपको आना चाहिए डिवीजन भी, लेकिन मेजरली नाउ यू डोंट नीड टू डू इन द कंपोनेंट डायरेक्टिव्स, क्योंकि डायरेक्टिव में उनका क्या कहना है, आगे जाके ना टेम्पलेट यूआरएल दे विल रिमूव दैट, मतलब HTML हम डाल ही नहीं पाएंगे, सिर्फ वहाँ पे क्या होगा, कंपाइल में एलिमेंट वगैरह रहेंगे जो आपको है ना डायरेक्टिव का यूज क्या होगा, अगर आपको है ना कोई CSS लगानी है, या फिर आपको कोई एक आध इवेंट ऐड करना है, that's it is going to be use of the directive, but major all the HTML tags वगैरह you will keep in the component, that is the 1.6 1.7 में जो वर्जन आएंगे 1.7 1.8, वहां पे वो लोग इस अप्रोच को आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी से हम लोग है ना उसी अप्रोच के ऊपर चालू करेंगे। तो आई वाज रीडिंग इन वन ऑफ द प्लेसेस इन एंगुलर, तो उसमें लिखा था कि वो दे आर ट्राइंग टू मेक द सिमिलर एज एंगुलर 2, जिसमें हमारा जो जो फंक्शनैलिटी एंगुलर 2 की है ना, वो सारी फंक्शनैलिटी दे आर ब्रिंगिंग इन एंगुलर 1 आल्सो। ओके, तो मैं इसको फिर से यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ये क्लोज कर देता हूँ, स्टॉप करके एक बार और रन करता हूँ, सेट एज स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड लेट्स रन दिस। इंस्पेक्ट एलिमेंट, प्रीलोड, ओके, यहाँ पे नहीं जाना मेरे को, यहाँ पे नहीं जाना, उसने इसको कॉल नहीं किया, इट इज नॉट कॉलिंग दिस, ठीक है ना। इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई इशू है अपने इसमें। लेट्स सी, अभी हम लोग देख सकते हैं कि क्या इशू आएगा। तो यहाँ पे मैंने ना अपने ये कहाँ डाला है, ngf, तो यहाँ पे क्या समझा कि मेरा कंट्रोलर कॉल नहीं हुआ, यहाँ पे कंट्रोलर आपका कॉल होना चाहिए, टेम्पलेट कॉल हो रहा है कि नहीं हम लोग चेक नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोलर कॉल हो रहा है कि नहीं हम लोग चेक कर सकते हैं। तो व्हाट वी हैव डन इज I have added the functionality here and I have checked that this is not calling, तो मतलब कहीं ना कहीं इशू है, ये कोड मेरा नहीं है इनका, तो आई कैन नॉट मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द अदर्स कोड, तो हमको कुछ ना कुछ तो लॉजिक ऐसे ही लिखने पड़ेंगे। तो अभी मेरे को तुरंत चमका कि यहाँ पे ना क्विक कंट्रोलर कॉल नहीं हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं इशू है कोड में। तो क्या इशू है कि इन अपन ने जब बनाया तो हमने यहाँ पे ngf इक्वल टू QUIC कुछ डाला ही नहीं, एंड नाउ इफ आई विल लोड दिस, परफेक्ट आ गया, ठीक है ना। तो अभी आगे का क्या इशू है वो हम लोग देख सकते हैं, उन्होंने क्या बोला, एंगुलरी हैज बीन फिल्ड, ठीक है ना। ये तो मेरे इसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं जो क्या कहते हैं प्लगइन से, जिसमें कुछ इशू है, तो ये अपने प्रोजेक्ट का इशू नहीं है, ये आ गया। तो आपको क्या करना है, आपने क्या मिस किया था, ngf, ऐसे चीजें आपको आइडेंटिफाइड कर, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, दिस इज योर इनिशियल फेज, राइट, यू कैन डू n नंबर ऑफ मिस्टेक, और यही जो मिस्टेक्स है ना, ये आपको बताएंगे कि आगे जाके आपको परफेक्ट बनाएंगे, राइट। तो ये मिस्टेक कोई गलत नहीं है, होता है, सबसे होता है ये, तो लेकिन आप इसको नोट करके रखो कि जब भी मैं काम करूं तो मेरा कहाँ कहाँ मैं गलती कर सकता हूँ। तो मैं जनरली पता है कितनी गलतियां करता हूँ, और आई हैव सीन कि है ना मेजर ऑफ द डेवलपर्स डू द मिस्टेक ऑन इनिशियल फेज, like they forgot to add the ngf, they forgot to use the bindings, okay, we forgot to use the मतलब मैंने जैसे उस दिन बताया था ना क्विक लॉगिन लिखा, तो हम लोग क्या लिखते हैं ना, डैश लगाना भूल जाते हैं। ये सारी चीजें ना सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिस्टेक्स हैं, जो धीरे धीरे करके आपको भी समझने लगेंगे कि हमारी क्या मिस्टेक्स है। अभी यहाँ पे जब मैंने ये बनाया, कंपोनेंट बनाया, लेट्स स्टार्ट टू अगेन द चेक द फंक्शनैलिटी। हमने लास्ट बार बिल्कुल भी एक भी फंक्शनैलिटी नहीं देखी थी, राइट,
फंक्शनलिटी हमारी हमने सिर्फ कंपोनेंट बना रहे थे कंपोनेंट। ठीक है, चलो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि भैया मेरे को लॉगिन की फंक्शनैलिटी आज मैं बनाता हूँ, ठीक है ना, और उसके साथ में कंपोनेंट और डायरेक्टिव को भी देखना चालू करूंगा। तो ये कंपोनेंट क्या है ना, मेरा लॉगिन का एक कंपोनेंट है, ओके, जो आपका सीधे सीधे होम पेज में आ रहा है। तो फिर तो ठीक है, चलो ऊपर मेरे को क्या करना है, मैं सबसे पहले तो लॉगिन की फंक्शनैलिटी बनाता हूँ। अगर मेरे को ये लॉगिन की फंक्शनैलिटी लेना है तो देर आर ऑप्शन ऑफ द दिस थिंग ng डैश मॉडल। ng डैश मॉडल क्या करता है, इट इज टू वे बाइंडिंग, ओके। और ये जो बाइंडिंग्स टू वे बाइंडिंग रहती है वो उसको है ना एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी लाइक यूजर नेम। अगर आपने यहाँ पे यूजर नेम कंपोनेंट में डॉलर स्कोप के अंदर लिखा, ठीक है ना, अभी मैं डिबगर सारे हटा देता हूँ, ठीक है। अभी हमको पता चल गई है ना एरर, तो मैं डिबगर ही हटा देता हूँ, वी डोंट रिक्वायर दिस डिबगर, ओके। मैं एक और डिबगर था, जहां जरूरत है वहीं डिबगर रखेंगे। अगर मैंने डॉलर स्कोप डॉट यूजर नेम लिखा, ओके, तो है ना I can access this username here in HTML directly, but this is not the right way। तो पहले मैं इसी वे से लिखता हूँ, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, मैं यूजर नेम लिखूंगा और पासवर्ड लिखूंगा, ठीक है, पासवर्ड। और मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डॉलर स्कोप, ओके, डॉलर स्कोप डॉट लॉगिन, ठीक है, इक्वल टू functin फंक्शन। और फंक्शन में अपने को क्या करना है, चेक करना है इफ कंट्रोल सी कंट्रोल वी इक्वल टू अब है एंड डॉलर इक्वल टू दोनों अभय है। तो मेरे को क्या करना है, यूजर इज लॉग्ड इन, एल्स अलर्ट प्लीज एंटर प्रॉपर यूजर नेम, ओके, स्लैश पासवर्ड, ठीक है ना। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया, कांग्रेट्स लॉगिन, कंट्रोल जेड, कांग्रेट्स यू आर लॉग्ड इन, ओके। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया, कोई इसमें चैलेंज है क्या। क्या किया मैंने डॉलर स्कोप में दो प्रॉपर्टीज बनाई, ओके, जिसमें मैंने यूजर नेम रखा, पासवर्ड रखा, लॉगिन बट एक फंक्शन बनाया जो भी डॉलर स्कोप का ही पार्ट रहेगा, और मैंने उसमें सिंपल से चेक किया इफ एल्स, भैया अगर दोनों मैच करता है तो आप लॉग इन हो वरना नहीं हो, ठीक है ना। अब मेरे को इसको है ना व्यू को भी बताना पड़ेगा कि भैया मेरे को मेरा यूजर नेम पासवर्ड वगैरह कहाँ है। तो यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन होता है ng डैश मॉडल इक्वल टू पासवर्ड, ओके। और जो बटन था मेरा, बटन कौन सा बनाया आपने, नीचे बटन था, उसको अपने को क्या लगाना पड़ेगा, ng डैश क्लिक, ओके। क्लिक क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, लॉगिन, लॉगिन ही बनाया ना मैंने वहां पे फंक्शन। लेट्स रन दिस, रीलोड, ओके। और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ABHAY और XYZ, प्लीज एंटर यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। ये रॉन्ग आ गया, वो ऑटोमेटिकली उस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मैं ABHAY लिखूंगा क्योंकि ये कैपिटल है, केस सेंसिटिव है, तो दोनों को अपन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। प्लीज एंटर प्रॉपर यूजर नेम एंड पासवर्ड। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या इशू हो रहा है। PASSWORD पासवर्ड, दोनों में स्पेलिंग तो सही लिखी है, ठीक है ना। तो डिबग कैसे करना, डिबगर, यू शुड नो द डिबगिंग आल्सो हमेशा, ठीक है ना। लॉगिन किया मैंने,
एंड इंस्पेक्ट, रीलोड करो इसको डिबगर ऐड करने के बाद, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, क्योंकि एक बार में अगर आपका सही नहीं हो रहा है तो यू शुड स्टार्ट टू डिबग. ओके, आई एम कीपिंग अभय अभय. ओके, पासवर्ड के लिए एंड क्लिक. लेट्स सी दैट द वैल्यू ऑफ यूजर नेम इज व्हाट, undefined, password is blank. यूजर नेम की वैल्यू आ रही है मेरी अनडिफाइंड, डॉलर स्कोप में मेरा वैल्यू है और डॉलर स्कोप में मेरा पासवर्ड है और यूजर नेम है. यूजर नेम को वो अनडिफाइंड कह रहा है, क्यों भैया? और पासवर्ड को, जबकि मैंने तो वैल्यू असाइन की है उसको ब्लैंक, इसको यूजर नेम को. लेट्स सी दैट, मैं इसमें जाता हूँ HTML में, ng मॉडल पासवर्ड यूजर नेम, कुछ गलत लिखा है क्या मैंने यहाँ पे? राइट, मैं आपने यहाँ पे टाइप ईमेल दिया है. ओके, तो एंगुलर जेएस है ना, अपने अपने एक और चीज करता है, ये भी याद रखना कि वो क्या करता है, जो भी HTML5 के है ना टाइप्स रहते हैं, ओके, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वैलिडेशन लगा देता है. तो अगर आपने यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप ईमेल, मैंने क्या डाला, अभय इज इनवैलिड, तो वो उसको पता है कि प्रॉपर्टी में असाइन ही नहीं करेगा वैल्यू. तो अगर मेरे को है ना इसमें असाइन कराना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे abhay@gmail.com, अदरवाइज इट विल ऑलवेज बी द अनडिफाइंड. ओके, अभी मैं इसको रिलोड करता हूँ और अभी मैं यहाँ पे इंस्टीड ऑफ अभय, मैं यहाँ पे abhay@gmail.com लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा ABHAY. ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ. लेट्स सी दैट यूजर नेम में तो आ गया, लेकिन अभी पासवर्ड स्टिल इज कमिंग ब्लैंक. व्हाई पासवर्ड इज कमिंग ब्लैंक? तो अभी ये भी हमको चेक करना पड़ेगा. तो पासवर्ड इज कमिंग ब्लैंक बिकॉज आई बिलीव हमने पासवर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे जो डाला है वहाँ पे नहीं, पासवर्ड वाले प्लेस होल्डर में मैंने ng मॉडल ही नहीं लिखा. मैंने कहाँ लिखा है, लेबल में. कंट्रोल एक्स, मेरे को कहाँ डालना है, कंट्रोल Z, कंट्रोल, दैट्स इट. लेट्स सी दैट, बैक जाते हैं. ओके, और रीलोड. ठीक है, ABHAY. ओके, और यहाँ पे ABHAY. लेट्स लॉग इन. कांग्रेट्स, वी आर लॉग इन. ये चीज समझना है कैसे हम लोगों को चीजें अचीव करनी है. ओके, डॉलर स्कोप इज द ओल्ड वे एंड वी शुड नॉट यूज दिस एनी टाइम. very very rare place we should use whenever it's urgent, means some requirement is there, only then use this particular functionality. So what should we use here? तो अभी जो कंपो 1.5 की अप्रोच है वो क्या बोलती है, इंस्टीड ऑफ डॉलर स्कोप यू यूज द दिस कीवर्ड. ओके, दिस कीवर्ड हमको यूज करना है. जहां पे भी डॉलर स्कोप था उसकी जगह मैं दिस लगा रहा हूं. ओके, एंड इन HTML व्हाट यू हैव टू यूज, शैली काय यूज करायचं इथे, $CTRL. ओके, जहां पे डायरेक्टली लिखने की बजाय हमने क्या किया, $CTRL. कैन आई चेंज दिस $CTRL? यस, तो हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं. $CTRL को मैं और कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन टाइम के साथ हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं. ठीक है ना, तो अभी भी मेरा वही फंक्शनैलिटी है, तो कोई मैंने फंक्शनैलिटी में तो चेंज किया नहीं है, बस आई एम यूज द डिफरेंट वे. तो अभी समझना है कि कौन सा क्या कैसे यूज करना है फंक्शनैलिटी. अगर मेरे को प्रॉपर्टीज बनाने हैं तो कैसे बनाने, व्यू बनाना है तो कैसे बनाना है, ये समझने है. कोई चैलेंज है? डॉलर स्कोप क्यों यूज नहीं करना, क्योंकि डॉलर स्कोप के ऊपर हमारी वॉचेस लगती हैं. ओके, और वॉच लगने के कारण हमारा है ना ये परफॉर्मेंस धीमा हो जाता है. ठीक है ना, तो हमको है ना वॉच यूज नहीं करना है. हमको क्या यूज करना है, कौन सी अप्रोच, कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच.
एनी चैलेंज यहाँ तक? लगती है नहीं। वॉच अभी देखेंगे, जब वॉच पढ़ेंगे ना तो हम लोग देखेंगे वॉच क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल होता है ना तो उसके भी एक टाइमर पीछे चलता रहता है इसमें, जिसको हम लोग डाइजेस्ट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। वो क्या करता है, हर 10 मिनट बाद, हर 10 सेकेंड बाद चेक करता है कि क्या ये प्रॉपर्टी चेंज हुई। ये प्रॉपर्टी चेंज हुई तो इसका इम्पैक्ट कहाँ का है, वहां पे जाके चेंज करो। और इसमें क्या होता है कि इसमें ना प्रॉपर्टी पे वॉच नहीं लगती। आज भी वॉच लगती है, ऐसा नहीं है कि वॉच नहीं लगती। आज अभी क्या होता है ना, अभी इसमें ना अगर एक कंपोनेंट के अंदर कुछ भी चेंज होता है, ओके, तो वहां पे ना एक इवेंट फायर होता है, डू चेंज इवेंट, ओके, और उसके कारण वो फिर सारी चीजें, मतलब 100 जगह पे वॉच लगाने के बजाय हम लोग सीधे कंपोनेंट पे वॉच लगा देते हैं। वॉच आज भी लगती है, ऐसा नहीं कि वॉच नहीं लगती, वॉच आज भी लगती है, लेकिन इंस्टीड ऑफ कीपिंग वॉच इनटू द इंडिविजुअल property, what we are doing, we are keeping the watch on the full component. That is the right way to implement, क्योंकि उससे हमारा टाइमर उतने कम चलते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है ना? ये चीज समझ में आई? ओके, मेरा कई चैलेंज। हाँ जो कंट्रोलर में कोड लिख रहे हैं, हाँ हाँ कंपोनेंट में लिख रहे हैं, कंट्रोलर लिख रहे हैं, तो उसे हमें अलग पेज पे लिख सकते हैं क्या? किसी भी पेज पे लिख सकते हो, लेकिन देन यू हैव टू बाइंड हियर। अगर मैं, आप इनका क्या कहना है कि मैं ये वाला जो पूरा कोड है ना, मैं इसको कट करता हूँ, ये तो एक फंक्शन है, राइट, कंट्रोल एस, जो मेरे को यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया, मैं इसको index.html में लिख, नहीं वहाँ पे नहीं, हमने सिर्फ एक कंपोनेंट में लिखा है, तो कंट्रोलर की फाइल में आके उसको लिखना चाहिए क्या? नहीं, क्यों एक ही फाइल में कंट्रोल यूज नहीं करना है, कंट्रोलर की फाइल क्यों यूज करना है आपको? अभी आप एक ही जगह पे रख के क्या आप कहा एक जगह पे, दिस इज, अभी देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ये एक अप्रोच है। आपके ऑफिस में माइट भी एक फाइल में ही सारे कंट्रोलर लिखे, लेकिन तो वो रीडेबिलिटी नहीं रहती। अभी मेरे को पता है कि मेरा पूरा कंपोनेंट का लॉजिक यहाँ पे ही लिखा हुआ है, आई कैन इजीली रीड दैट। कंट्रोलर लिखना ही नहीं आता, कंट्रोलर कंट्रोलर करके कोई फाइल ही नहीं बनानी बनानी एक्चुअली मेरा कोडिंग डिस्कशन हुआ था, बिल्कुल बोला था कि ये कंट्रोलर के लिए फाइल बनानी है, क्यों मैंने बनानी? बोला कि नहीं बनानी है, नहीं बनानी है, क्यों बनानी है? हम लोग अगर हर कंट्रोलर के लिए अलग फाइल बनाएंगे तो कितनी फाइल स्ट्रक्चर, ये तो हमारा प्रॉपर एक जगह पे बना हुआ है ना। और कंपोनेंट के अंदर ही हम लिख सकते हैं जो भी फंक्शन। मैंने तो ऐसा ही बताया, बिल्कुल को भी ऐसा ही बताया, माइट बी ही इज इन्फ्लुएंस विद द एनी अदर प्रोजेक्ट। लेकिन आपको एक और चीज बताऊं, एक ही चीज करने के 1000 वे होते हैं। आपको, मेरे को क्या, मैं इस कोड ही तो है, मैं उसको चौथी फाइल में लिख दूं, पांचवी फाइल में लिख दूं और यहाँ पे रेफरेंस दे दूं, आई कैन डू दैट, बट व्हाट इज द राइट प्रैक्टिस? And right practice is always be decided by your team technically. Instead of I will say this is the best practice, it's nothing is the best practice. What is suit to your team is the best practice and suit to your client. सबका अपना अपना थॉट रहता है, तो इसलिए अपन उसमें कोई कमेंट नहीं करते, बट आई ऑलवेज सजेस्ट दैट कि ना ये यहाँ पे ही लिखो, लेकिन मैं इस कोड को मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ, किसी भी, हाँ मैं ये करके दिखा रहा था, ओके, कंट्रोल शिफ्ट जेड, ओके, मैं ये कोड है ना index.html में ही लिख देता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मैं index.html में मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो मेरे को यहाँ पे ctr का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ऐसा एक फंक्शन बनाता हूँ scr या कोई भी js फाइल भी बनाता हूँ, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू text/javascript, ओके, एंड यहाँ पे आई विल कीप दिस, तो ctr का ये रेफरेंस मेरे को यहाँ पे है, तो इट विल वर्क फाइन, ओके, abhfy.villankar.abh आप कहीं पे भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? बट वट एवर द यूर टीम इज डूइंग, दैट्स द डिपेंडेंसी ऑन दैट। लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कोई बोलेगा दूसरी फाइल में तो कट करके डाल दो, क्या फर्क पड़ता है आपको, है ना? उसका भी ईगो रख लो। हाँ, एसी लावून पण ते 11 वाजता नंतरच चालू होईल, पण लावून घे, नाही सॅटेलाइट एसी है ना, लावायचं लावून घे। ये चीज समझना है आपको, लेकिन अभी ये अलर्ट तो अच्छा नहीं दिखेगा,
तो अलर्ट अच्छा नहीं दिखेगा तो उसकी जगह मेरे को क्या यूज करना है, मेरे को एक और मैं अभी यहाँ वापस लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना, कंट्रोल एक्स, यहाँ से कॉपी कट करता हूँ, मेरे को यहाँ पे नहीं रखना। ये अलर्ट अच्छा दिखेगा क्या, अलर्ट की बजाय तो मेरे को मैसेज दिखाना चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड इज रॉन्ग। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट वन दिस डॉट शो मैसेज, MESSAGE, शो MESSAGE equal to false, okay, and I can use instead of this, okay, equal to जो लॉगिन होगा वहां पे तो हमको पेज को रिडायरेक्ट करना है, वहां पे मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को कहाँ करना है, शो मैसेज में मेरे को लॉगिन ट्रू करना है, ठीक है ना। एक और चीज करते हैं, यहाँ पे एक है ना लेबल बना लेते हैं जिसमें मेरा मैसेज आएगा यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग, ठीक है ना। मैं H2 का H3 कर देता हूँ, ओके, इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देता हूँ पहले से ही, प्लीज एंटर प्रॉपर लॉगिन, ओके। और यहाँ पे मेरा क्या होता है, ng डैश इफ इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ $CTRL, ठीक है ना। अभी मैं ना रीलोड करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ तो भी रॉन्ग डाल देता हूँ, आ गया मैसेज, ऐसे ही दिखाना होगा ना। तो यहाँ पे हमको एक और चीज सीखनी है कि जब मैं ऐसे लिखता हूँ ना तो हमारे पास है ना इसको लिखने के 3 तरीके, मैं H3 है ना 2 बार लिख देता हूँ, H5 कर देता हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है वो, ओके, H5 H5, और यहाँ पे मैं ng शो लिख देता हूँ, ठीक है, लेट्स रीलोड, ओके, एंड मैं अगर साइन इन करूंगा तो ये दोनों मेरे को दिखने लगे। अभी ng if और ng शो में क्या डिफरेंस है, दोनों का मकसद एक ही है लेकिन दोनों में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। मैं इसको रीलोड फिर से करता हूँ एंड लेट्स सी दैट कि यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखता हूँ, जो मेरा ng if है वो यहाँ पे क्या है, वो H5 है ही नहीं यहाँ पे, वो डोम में से ही हटा देता है। और ng ये क्या शो डोम में रखता है, सिर्फ इसमें वो क्या करता है, ng हाइट नाम की क्लास ऐड कर देता है, राइट ना। तो अगर है ना मेरा इफ यूज किया तो मेरा वो डोम में से ही हट जाता है, तो इसका है ना तो ये हमको है ना अवॉइड करना चाहिए ng if, ओके। ng if we should try to avoid every time, सिर्फ कब यूज करना, अगर आपका ng if के अंदर आपका दूसरा कोई कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है ना, या बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है तो उसको ng if यूज करना ng शो की बजाय। अगर मेरा सिंपल मैसेज है सिंगल लाइन तो हमेशा क्या यूज करना है, ng शो, या फिर इसके अलावा थर्ड ऑप्शन भी होता है ng हाइड। ng शो और ng हाइड में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं, ठीक है ना। ng हाइड HIDE, सिर्फ एक डिफरेंस है कि यहाँ पे नॉट लगा देना, बाकी सब कुछ सेम। तो ng हाइड इज द जस्ट अपोजिट ऑफ द ng शो, और वो दोनों ही ट्रू फॉल्स लेते हैं। तो अगर मैं इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, दिख रहा है ना, तो मेरा ng शो भी सेम दिख रहा है, ng हाइड भी सेम दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्या ऐड किया, एक्स्ट्रा नॉट। तो अगर आपकी नेगेटिव कंडीशन है तो हाइड यूज करो, अगर पॉजिटिव कंडीशन है तो शो यूज करो, देखने के लिए अच्छा लगता है वो यूज करने, वरना ng शो और ng हाइड दोनों ही सेम है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई चैलेंज है, हाँ अभी तक नहीं है ना, अभी इसमें और भी चीजें आएंगी, ठीक है ना। तो ये मेरा है ना एक है ना लॉगिन का तरीका हुआ। अभी इसके बाद मेरे को यहाँ पे, चलो यहाँ पे जो वैलिडेशन था ना, मेरे को वैलिडेशन भी अगर मेरे को लगाना है, सपोज कि भैया मेरा है ना क्या कहते हैं 5 इसके पहले मेरा होना ही नहीं चाहिए, अगर मैं कोई टैब मारूं तो मेरा यूजर नेम ईमेल नहीं है तो मेरे को मैसेज दिखना चाहिए, राइट।
प्लीज एंटर ईमेल। ओके, तो मैं इनपुट कहाँ था मेरा, यहाँ था ईमेल का। यहाँ पे एक ब्रेक लगाता हूँ br। ओके, और मेरे को ये ईमेल दिखाना है वैलिडेशन। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको। ओके, तो यहाँ पे अगर मेरे को है ना वैलिडेशन लगाना है ना, तो मेरे को सिंपल सिंपल क्या लिखना है, ng शो या ng इफ। ओके, इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लीज एंटर ईमेल। ओके, और यहाँ पे मेरे को लगाना है, सिर्फ एक याद रखना, यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ता है फॉर्म का नाम। ओके, नेम इक्वल टू frm। ओके, और जो इनपुट है उसका भी नाम देना पड़ता है, आईडी नहीं, नेम। ओके, नेम इक्वल टू ईमेल। ओके, अगर अब मैं इसको करूंगा कंट्रोल सी, कहाँ गया मैंने, प्लीज एंटर ng शो, कंट्रोल वी डॉट, जिस कंपोनेंट के ऊपर आपको लगाना है वैलिडेशन वो, ओके, डॉट डॉलर एरर डॉट मेरा डॉलर एरर, या फिर अभी मैं लगा सकता हूँ डॉलर वैलिड। ओके, लेट्स सी दैट। ओके, प्लीज एंटर प्रॉपर लॉगिन। यहाँ पे एड्रेस, और मेरा यहाँ पे एक सेकंड, रिलोड कंट्रोल आर करते हैं, और यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, ए लगाता हूँ, और यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरे को यहाँ पे दिखना चाहिए email is not dollar valid, dollar error dot is valid, भी बड़ा होगा। नहीं ले रहा है, फॉरवर्ड नेम frm में मेरा डॉलर एरर तक तो सही है। मैं इसमें और कुछ स्पेशल बना है क्या, डॉट पैटर्न डालूं, और मैं इसमें एक काम करता हूँ, इसको टाइप इक्वल टू टैग्स लिखता हूँ, एक सेकेंड, टैग्स और पैटर्न इक्वल टू ng पैटर्न, ng डैश pattern पैटर्न, और मैं डालता हूँ a to z। ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ pattern पैटर्न, रीलोड। मैं यहाँ पे कैपिटल ए डालूंगा, should show somewhere I am missing, I have keep the name of the form। ओके, फॉर्म के इसमें अपन ने इसका नाम भी डाला, and then I have used the dollar error name में, and I am using the pattern। ठीक है, let it be, I will check this why it is not working। कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है, और इसको हम लोग है ना इतने इजीली डिबग नहीं कर सकते, बट व्हाट वी कैन डू, एक ये वाला तरीका तो समझना है ना वैलिडेशन का, जो हमारा नॉर्मल जो लॉजिकल वैलिडेशन तो समझना है ना। आई विल टेल यू दिस लेटर। अभी इसके आगे हम लोग को है ना कंपोनेंट में और भी चीजें देखनी है। आई कैन डू वन मोर थिंग इन कंपोनेंट, कि आई कैन यूज द, कहाँ गया मेरा कंपोनेंट, आई कैन यूज द लॉजिक हियर टू राइट द कंपोनेंट फंक्शन। तो कई बार वो पूछते हैं कि क्या आप है ना कंपोनेंट में है ना फंक्शनैलिटी अपेंड कर सकते हो क्या। कंपोनेंट में जो टेम्पलेट है ना, ये भी मैं ना रन टाइम पे डिसाइड कर सकता हूँ कि बाय यूजिंग फंक्शन। ओके, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिटर्न। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे कोई लॉजिक भी लिख सकता हूँ।
मेरे को अगर यही टेम्पलेट चाहिए या मेरे को कोई और टेम्पलेट चाहिए, राइट ना। आप है ना ऐसा कर सकते हो कि ना अगर आप इंग्लिश मोड में ओपन हो रहे हो तो आपको है ना इंग्लिश टेम्पलेट मिले, अगर आपको और कोई मोड है तो चाइनीज मोड है तो आपको चाइनीज की टेम्पलेट अलग हो, मोबाइल मोड है तो आप मोबाइल की टेम्पलेट अलग रखो। ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। ब्राउजर से हम लोग चेक कर सकते हैं कि भैया मेरा जो लैंग्वेज क्या है ब्राउजर का, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग चेक करके यहाँ पे टेम्पलेट डिसाइड कर सकते हैं। तो आई कैन हैव द सेम कंट्रोलर फॉर मल्टीपल टेम्पलेट्स। ये चीज समझना है। इफ यू वांट आई विल सपोज मेरा एक है ना वेरिएबल है जहाँ से अभी इसको असाइन करने की का कहीं ना कहीं हमको इसको असाइन करना पड़ेगा कि ये चाइनीज आ रहा है कि ये आ रहा है। तो अगर मैं बोलता हूँ सपोज मराठी, ओके, तो अगर मेरा इफ ए इक्वल टू मराठी है तो इसमें मेरा डैश एम जुड़ना चाहिए, ओके। एल्स कर्ली ब्रेस लगा देता हूँ बस देखने के लिए, ओके। एल्स हमारा क्या जुड़ना चाहिए, रिटर्न क्या होना चाहिए, कंट्रोल जेड कंट्रोल सी नॉर्मल वाला, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल है उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। और अगर अभी मैं देखूं तो एम वाला आना था, तो एम वाले को समझने के लिए कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। प्लीज साइन इन मराठी, वन सेकेंड। अपना ये एम वाले में हमने डाला है और ये नहीं चल रहा, कंट्रोल जेस, इसका मतलब क्या है, तो वेरिएबल में जो नाम है मराठी का स्पेलिंग। हाँ वो एक गलत है, ठीक है ना। कंट्रोल एस और अभी मैं इसको रीलोड करूंगा, आ गया। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे कंट्रोलर का है ना स्कोप हमको यहाँ पे मिलता नहीं है, तो हम लोग यू कैन नॉट यूज द स्कोप। तो आपको एक एक्स्ट्रा ग्लोबल वेरिएबल ही रखना पड़ेगा जिससे आप है ना यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कोई टेम्पलेट क्या है। ये चीज समझना है क्या, ये हमारा यहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा अभी हमको एक और चीज देखना है कि ना मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ। कंपोनेंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अभी बहुत सारी चीजें जो हम धीरे धीरे करके समझेंगे। कंपोनेंट में एक और चीज होती है, सपोज ये कंपोनेंट मेरा किसी और कंपोनेंट के अंदर आता, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना अपने मेनू कंपोनेंट बनाया, ओके। इस कंपोनेंट के अंदर में ना, या मैं एक और काम करता हूँ, एक और कंपोनेंट और बना लेता हूँ, ठीक है ना। मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ होम नाम का, ऐड न्यू फोल्डर, ओके। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, होम, ठीक है। और होम के अंदर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इन दोनों को, कंट्रोल सी कॉपी पेस्ट, ओके। और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ होम से, ठीक है। अभी मैं होम कंपोनेंट के अंदर what I have to do, I have to use the home component here। तो मेरे को सबसे पहले तो इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, होम करना पड़ेगा, ओके, ठीक है ना। मेरे को होम करना पड़ेगा और यहाँ पे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये होम, HOME होम, और मैं ये लॉजिक हटा देता हूँ पूरा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, HOME होम, इसका नाम भी होम, HOME होम, ओके। और यहाँ पे आता हूँ, सपोज मेरा यूजर नेम का और पासवर्ड का जो लॉजिक है ना वो मेरा कहाँ लिखा हुआ है, होम कंपोनेंट में लिखा हुआ है, ओके। अगर मेरे को होम कंपोनेंट ने लिखा और ये जो लॉगिन कंपोनेंट है
यहाँ पे मैं ये लॉजिक नहीं लिखूंगा, मैं कहाँ लॉजिक लिखूंगा, होम कंपोनेंट में। तो आई डोंट वांट टू यूज दिस ऑल थिंग्स हियर, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, राइट। मेरा पूरा लॉजिक है मेरे होम कंपोनेंट में, और होम कंपोनेंट में मैं लॉगिन कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ। एक कंपोनेंट के अंदर आप जब आप टुकड़े तोड़ोगे तो आपको ऐसा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये रीयूजेबिलिटी की बात करता है, तो एक इसके अंदर आपके मल्टीपल कंपोनेंट रहेंगे, राइट, ऐसा रहेगा ही ना। एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट है, क्योंकि छोटे छोटे कंपोनेंट्स में आप तोड़ोगे तो। अब मेरे को क्या करना है, यूजर की जो इंफॉर्मेशन है ना, इसको पास करनी है। यहाँ पे नहीं है, टेक्स्ट बॉक्स कहाँ है, वो कंपोनेंट में, वो लॉगिन कंपोनेंट में, और मेरा एक्चुअली यूजर नेम कहाँ एग्जिस्ट करता है, मेरा होम कंपोनेंट में, ठीक है ना। तो अगर मेरे को यहाँ पे पास करना है मेरे को इंफॉर्मेशन इस कंपोनेंट को कि भैया मेरा यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, तो हाउ आई विल पास दिस। तो उसके लिए तरीका क्या होता है ना, व्हाट वी डू हियर, वी गो विद द बाइंडिंग्स। और बाइंडिंग्स यहाँ पे दो प्रकार की होती है, जैसे मेरे को, मैंने यहाँ पे बोला, मैं यहाँ पे एक यूजर नाम का ले लेता हूँ। जब मेरा ये बाइंडिंग चलता है ना, तो यहाँ पे टू वे बाइंडिंग कंपोनेंट में सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ सिंगल वे बाइंडिंग करता है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ यूजर, ओके। तो हमेशा हमको है ना ऑब्जेक्ट ही लेना है, ओके, ठीक है ना, राइट। बाइंडिंग ये क्या करेगा कि मेरे को ऊपर से इंफॉर्मेशन पास करने में हेल्प करेगा। और मैं अब जाऊंगा यहाँ पे होम कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में, बोलूंगा भैया मेरे को तुम यूजर पास कर दो, और यूजर व्हाट वुड बी द यूजर, आपका जो भी सीटीआरएल में एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट बना लो, ओके। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, इंस्टेड ऑफ कीपिंग दिस डायरेक्टली द native, oh sorry, primitive type, I am going to create one this dot user, okay, और इक्वल टू, मैं कहना सीधे सीधे यूजर नेम और डिफॉल्ट वैल्यू देके दिखाता हूँ, मतलब आपको यहाँ पे दिखेगा ABHAY, ओके, @gmail.com, कॉमा, कॉलन TEST टेस्ट, ओके। अभी मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, और जहां पे भी मैंने ना यूजर नेम लिखा है वहां पे डॉट यूजर कर देता हूँ, ओके, डॉट यूजर, लेट्स सी दैट। और अभी मेरे को होम कंपोनेंट आपका दिखना आना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, होम कंपोनेंट को मेरे को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। मेरा होम कंपोनेंट आया, मैं इसको अभी रिलोड करता हूँ, Ctrl+R, लेट्स डू द इंस्पेक्ट एलिमेंट, क्या होता है इसमें, ठीक है ना। तो अगर मैंने होम कंपोनेंट के अंदर होम कंपोनेंट डाला है, तो अभी तो मेरा यहाँ पे लॉगिन कंपोनेंट ही है। मेरे को क्या करना है, index.html पे जाके मेरे को जहाँ पे आपने लॉगिन कंपोनेंट लिखा है ना, उसकी जगह मेरे को ये लॉगिन हटा के मेरे को यहाँ पे होम कंपोनेंट डाल देना, ठीक है ना। लेट्स सी दैट नाउ, रीलोड। इसमें हेडर फुटर जो आता है उसको भी कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हर चीज को कंपोनेंट में डिवाइड करना है। अभी जो मैंने घर से जो बना करके लाया हुआ है, तो पहले क्या था कि इसके तो मेनू था, अभी मेनू भी है, दूसरा जो होम वाला पेज है ना एचटीएमएल में, हाँ उसमें हाँ, मेनू भी है और नेविगेशन वाला मेनू है, और उसके नीचे में एक फॉर्म है। जितने छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हो ना, उतने छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तो अभी यहाँ पे भी हमारा एक और लॉगिन डॉट एचटीएमएल में क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये लिखा है यूजर नेम, कहाँ लिखा था यूजर नेम, यहाँ पे मेरे को डॉट यूजर नेम करना पड़ेगा, राइट।
क्योंकि मैंने अभी तो ऊपर से तो मेरा यूजर नाम की प्रॉपर्टी आ रही है और वो एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, okay, and I will go to the debugger and I'm going to reload this. ओके तो यहाँ पे जो मेरा डॉलर स्कोप है, लेट्स सी दैट डॉलर स्कोप, ओके, और डॉलर स्कोप के अंदर अगर मैं देखूंगा तो उसके अंदर CTRL है और उसके अंदर मेरा यूजर का ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरे को डेटा मिल गया। CTR मतलब क्या होता है यहाँ पे, दिस को आप है ना CTR भी बोल सकते हो, इवेल्युएट इन कंसोल। तो अगर मैं यहाँ पे दिस लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या दिखेगा, यूजर का ऑब्जेक्ट मेरे को दिख रहा है और यूजर के ऑब्जेक्ट में मेरा क्या है, यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल गया, ठीक है ना। अभी मैं जब इसको रन करूंगा मेरे कंसोल पे कुछ तो भी एरर आ रही है। अभी हमारा जो ng पैटर्न है इसमें से मैं अभी हटा देता हूँ। ng पैटर्न का लिखा था मैंने, अभी हमारा ये मैच क्यों नहीं हो रहा, $CTRL डॉट यूजर नेम, ओके, और यूजर नेम हमारा हमने कैपिटल ही रखा है ना। वन सेकेंड, ये पैटर्न ये भी हटा देता हूँ, ओके ओके। ng मॉडल में मैंने यूजर नहीं डाला, डॉट यूजर, ओके, और मेरा जहाँ पे नीचे था यहाँ पे डॉट यूजर, क्योंकि पैटर्न हटाएंगे तो वो एरर एरर डॉट पैटर्न भी हटेगा। नहीं नहीं कहाँ पर, ये हाँ ये अभी हटा देता हूँ, आई विल टेल यू दिस लेटर, ओके। तो मैं अभी ये वाली लाइन ही हटा देता हूँ, ओके। अभी मैंने क्या किया, क्योंकि हमारे दो हो गए थे ना, तो लॉगिन डॉट HTML में मैं चेंज कर रहा था, जबकि हमको करना का है लॉगिन डॉट HTML डैश M में, क्योंकि हमारा M वाला आ रहा है यहाँ पे, मराठी वाला, ओके। तो मेरा डायरेक्टली ऊपर से डेटा यहाँ पे पास हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ तो क्या मेरा ऊपर पास हो रहा है डेटा, हाउ यू विल सी दैट। तो मेरा ऊपर होम डॉट कंपोनेंट डॉट जेएस है ना, होम डॉट कंपोनेंट डॉट HTML डिबग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लॉगिन के बाद नीचे उसके $CTRL डॉट यूजर नेम, ओके, यूजर डॉट यूजर नेम, यूजर डॉट यूजर नेम प्रिंट कर देता हूँ। और द बेस्ट वे टू डीबग एनीथिंग इज दिस कि ऑलवेज यूज द ऑब्जेक्ट, उसके बाद पाइप ऑपरेटर लगाओ और उसके बाद लिख दो जेसन, ठीक है ना। व्हाट विल हैपन, लेट्स सी, रीलोड, यहाँ पे मेरा पूरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जो चेंज हो रहा हूँ वो नीचे भी पास हो रहा है ऊपर भी पास हो रहा है। कंपोनेंट में क्यों पास हो रहा है, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किया है, विद द ऑब्जेक्ट पास किया है, तो टू वे बाइंडिंग को इंटरनल इसके लिए वो टू वे बाइंडिंग को यूज कर लेता है, ठीक है ना। तो मेरा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे डेटा पास करने का तरीका समझ में आया। कोई चैलेंज है तुला? हा, तो आता विचार ना मग, तेच तर मग काय करायचं मला, दोन कंपोनेंट है तुमचे, ठीक है ना। एप्लीकेशन में हमारा ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आप एक कंपोनेंट में सब कुछ रख दोगे, 100 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा पास करना है, हाउ यू विल पास द डेटा। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग बाइंडिंग, ओके। तो जो मेरा लॉगिन कंपोनेंट में हमको, लॉगिन इज द चाइल्ड ना, तो चाइल्ड के अंदर हमको चाहिए डेटा का है मेरा होम में, उसके चाइल्ड में मेरे को चाहिए यूजर की इंफॉर्मेशन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक है ना प्रॉपर्टी बनाई, एट्रीब्यूट बनाया यूजर बाइंडिंग,
ठीक है, वो साइन देना पड़ता है। हाँ ये देना पड़ता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, या ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, ये तो हमारे को यहाँ अपने कंट्रोलर में और कंपोनेंट में हम इनसाइड यूजर यूज करेंगे, और दिखाने के लिए मैं यूजर डेटा भी कर सकता हूँ। तो मैं अगर मैंने यूजर डेटा किया तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूजर डैश डेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो ये साइन होता है, इसका मतलब होता है इधर का जो होता है वो मैं एट्रीब्यूट की तरह यूज करने वाला हूँ, और इधर वाला जो चीज है वो मैं किसकी तरह यूज करने वाला हूँ, प्रॉपर्टी। ये चीज समझना है, एक जगह से दूसरी जगह पास करने का तरीका है। और ऐसी हमको जरूरत पड़ेगी ना, अजीब क्यों, ऊपर से तुमको नीचे पास करना है एक बार। मेरे को है ना ऊपर, आपको है ना, आपके 2 फ्लोर है, ऊपर से नीचे आपको है ना पानी लेके आना है। कैसे लेके आओगे, बाल्टी यूज करोगे ना, एक हाथ, एक बाल्टी लोगे, उसमें पानी डालोगे, वो नीचे जीने से उतर के लेके आओगे। तो वो जो बाल्टी है ना वो है ये बाइंडिंग। ऊपर मेरे पास डेटा है, नीचे मेरे को फ्लो करना है, ठीक है ना। तो ये मेरा हुआ बाइंडिंग्स कंपोनेंट में। अभी है ना एक एक बार और हम लोग यही चीज फिर से देखने वाले हैं, ठीक है ना, विद डायरेक्टिव्स। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं ना डायरेक्टिव बनाता हूँ, ओके, जो पुराना वाला तरीका था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोनेंट और डायरेक्टिव में क्या क्या डिफरेंस है। ये एक बार ट्राई करो घर पे जाके, ऊपर से नीचे नहीं। एक और चीज बताना रह गया इसमें, वो है मेरे को अभी है ना, मैंने जब यहाँ पे लॉग इन किया, साइन इन, साइन इन का मेरा फंक्शन तो होना चाहिए ना। फंक्शन भी कहाँ लिखा है मेरा, होम पेज पे, होम कंपोनेंट में। मैं सेंट्रलाइज रखने की कोशिश करता हूँ हर चीज। तो मेरा सेंट्रलाइज क्या हुआ, मेरे को कहाँ रखना है, अब मेरे को वहां पे एक फंक्शन का भी प्रॉपर्टी पास करनी है, राइट। तो मैं फंक्शन पास करने के लिए क्या करता हूँ, लॉग इन कॉलन सिंगल कोट एंड। अगर आपको पेरेंट का कोई फंक्शन कॉल करना है तो उसके लिए आपको उसको बताना तो पड़ेगा कि मेरा ये फंक्शन है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जो वहां पे ng क्लिक लिखा था, कंट्रोलर डॉट लॉगिन डॉट एम में मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ng क्लिक लिखा था ना, ng क्लिक यहाँ पे कंट्रोलर डॉट लॉगिन, ओके। तो मैं यहाँ पे जब कंट्रोलर डॉट लॉगिन करूंगा ना, तो अभी वो कौन सा कॉल करेगा, कंट्रोलर डॉट लॉगिन, देखते हैं, होम कंपोनेंट डॉट जेएस, और मैं यहाँ पे अलर्ट डाल देता हूँ, ALERT, अलर्ट आई एम इन होम, ओके। क्या हुआ, हमारा कॉल नहीं हुआ। क्यों कॉल नहीं हुआ हमारा, क्योंकि मैंने अभी तक है ना HTML में तो उसको बताया नहीं कि मेरा कौन सा कंपोनेंट कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे जब लॉगिन लिखूंगा, मेरे को बताना भी तो पड़ेगा। हेलो, हाँ पवन, आज 11 बजे आ रहे हो ना। हाँ हाँ आएगा, अच्छा आ जाना चाहिए। मैं लॉगिन को अपन कब क्या कॉल करेंगे ये भी देख लो, $ctrl डॉट लॉगिन, ओके। लेट्स सी दैट नाउ। I know that this is little heavy for you guys. I am login कॉल हुआ था ना। हाँ बोलो। नहीं नहीं, आ जाना आ जाना आ जाना, ओके। अभी ये चीज है ना थोड़ी डिफिकल्ट है, आई नो, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना आपको इजी लगने लगेगी। मीनिंग क्या रहे, मैं ऊपर से नीचे डाटा भेज रहा हूँ, नीचे से ऊपर डेटा भेज रहा हूँ,
अभी तक एकदम नॉर्मल फ्लो में चल रहा सारा पूरा भी नहीं नहीं, कोड खिचड़ी टाइप से जा रहा खिचड़ी तो होगा ही ना। अभी देखो ना, धीरे एंगुलर इज खिचड़ी, ओके। तो आपको खिचड़ी तो बना के खाना है, वही तो आप करने आए हो आप। अगर इतना ही इजी होता कि है ना आपका ऐसा जैसा पहला लेक्चर गया था, तो फिर आपको यहाँ पे आके सीखने की जरूरत ही क्या थी? सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? आप यहाँ पे आते ही क्यों? आपको थोड़ा सा तो एक्सपर्ट डालना ही पड़ेगा इसमें। और बहुत इजी है, क्या मैं कहने का मतलब समझ लो, मैं ऊपर से कुछ नीचे डेटा भेजना है, नीचे से कुछ ऊपर डेटा भेजना है, तो हाउ यू कैन सेंड दैट? तो उसके लिए क्या यूज होता है? बाइंडिंग्स। और बाइंडिंग से भी अच्छा एक तरीका है जिसको हम लोग सर्विस बोलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन बाइंडिंग्स इज आल्सो, यू शुड नो द बाइंडिंग्स आल्सो। तो ये अभी घर पे जाके करके देखना। अभी बाइंडिंग्स में एक और है, अगर मेरे को नीचे से एक पैरा, ये जो डेटा है, सपोज मेरे को यहाँ पे है ना अभय पास करना है, यहाँ पे लॉगिन जो है ना, वहां पे मेरे को है ना एक और पैरामीटर पास करना है यहाँ पे लॉगिन में, वेर इज आई एम होम कंपोनेंट में। मेरे को यहाँ पे है ना पैरामीटर लेना है ऑब्जेक्ट ओबीजे, ठीक है। मेरे को कोई पैरामीटर भी पास करना है नीचे के कंपोनेंट से ऊपर के फंक्शन को। हाउ यू पास दैट? तो जनरली हम लोग कैसे पास करते हैं? जब भी कॉल करेंगे उसमें डायरेक्टली मैं ऐसा पैरामीटर पास कर दूं, राइट। कहाँ गया लॉगिन m.html? मैं जब यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा अभय, तो वहां पे मेरे को अभय मिल जाना चाहिए ऑब्जेक्ट में। और जब मैंने नीचे भी डिफाइन किया है home.html में, यहाँ पे मैं ओबीजे डिफाइन कर देता हूँ। जनरली ऐसा ही होता है ना, जब भी मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, जो वैल्यू पास करता हूँ वो ऊपर पहुंच जाता है, राइट। लेकिन एंगुलर में ये चीज डायरेक्ट नहीं है। एंगुलर में पास करने का तरीका क्या है? यू हैव टू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट, और उसमें जितनी आप की दोगे, ओके, एंड नाउ दिस रीलोड। और एक और चीज करता हूँ, अभी मैं इसमें ना कंपोनेंट को यहाँ पे ओबीजे को अलर्ट भी कर देता हूँ, अलर्ट ओबीजे, ओके, दैट्स रीलोड, ओके, एंड क्लिक। अभय आया। ये एक तरीका है स्पेशल, इसको भी घर पे ट्राई करना कि आपका, अगर मैं ना इसको डायरेक्टली ऐसे पास करता हूँ, कहाँ गया login.html में, व्हाट्सएप पर बैक रीलोड, कुछ भी कॉल नहीं हुआ, और इवन उसने फंक्शन ही कॉल नहीं किया। मेरे को यहाँ पे लिखने का एक तरीका क्या होता है, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। और एक बार इसको है ना प्लीज घर पे ट्राई करना, ये वाली जो चीज है ना, ये घर पे ट्राई करना पूरा। और ये वन ऑफ द मोस्ट, अगर आपको इसमें मास्टरी हो गई ना, आगे की सारी चीजें इजी लगने लगेंगी। लेकिन इजी नहीं है, वो भी थोड़ी घुमावदारी है। लेकिन ये तो चीज की आज प्रैक्टिस करना, आज ये नहीं हुआ तो आगे का कुछ भी नहीं समझेगा, ठीक है ना। बहुत देखो, आप आए यहाँ पे हो कि कॉम्प्लेक्स चीज सीखने, यू डोंट थिंक है ना ये है कॉम्प्लेक्स, तो है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, ये वीडियो 3-3 4-4 बार देखो, ओके। और ये प्रैक्टिस करो घर पे बाइंडिंग्स वगैरह, ठीक है ना। अभी कितना बजा है? 10 बज गया ना, मतलब वी हैव वन मोर आवर राइट नाउ। तो मैंने इसके आगे का एक तरीका बताता हूँ, जो है ना हमारा पहले हम लोग यूज करते थे, लेकिन आज भी बहुत सारी जगह पे आपके ऑफिस में अगर 1.5 को यूज नहीं किया जाता, तो आज भी डायरेक्टली भी यूज होगा, एक्टिव, ठीक है ना। तो कंपोनेंट के पहले क्या था? तो कंपोनेंट के पहले था डायरेक्टिव, ओके। और डायरेक्टिव मीन्स क्या? जो जैसा आपने कंपोनेंट बनाया ना, सेम टू सेम ही डायरेक्टिव है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो इसका एक अलग कॉपी बना देते हैं आगे तक। हाँ चलेगा, ओपन कंटेनर फोल्डर, इसको मैं सेव कर